नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। टोटल टीवी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज देश मना रहा 19वां स्वतंत्रता दिवस। जश्न आजादी के रंग में पूरा देश डूबा हुआ है। पीएम मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। देश को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 11,000 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। 85 गांव के सरपंच स्पेशल गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। तो आज 19वां स्वतंत्रता दिवस, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जश्न आज़ादी के रंग में पूरा देश जो है वो डूबा हुआ है और आज पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। आपको बताते चले कि यहां स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर आज लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी आतंकवाद को लेकर, पहलगाम को लेकर यहाँ पर जनता को संदेश देते हुए नजर आएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक राष्ट्र पर्व नहीं बल्कि आज़ादी के उन बलिदानों को याद करने का अवसर है जिनकी बदौलत हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। और भारत 15 अगस्त आपको बताते चले कि यानी कि आज आज़ाद हुआ था, जिसके बाद आज 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और आज लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और लोगों को, देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। और आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीन से प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन पर सबकी नजरें जो है आज टिकी होंगी। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपना 12वां भाषण देंगे आज। और आपको बताते चले कि आज पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों को लाल किले से संबोधित भी करेंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। तो आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रंग में डूबा हुआ है और आज पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पे भी सभी की नज़रें जो हैं वो टिकी रहेंगी। और आज थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और करोड़ों देशवासियों को लाल किले से संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले का जिक्र किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आतंकी हमले के बाद भारत की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक मिसाल के रूप में याद किया जाएगा। दरअसल आपको बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को दिए अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने अप्रैल में पहलगाम में जिस तरीके से जो आतंकवादी हादसा, जो घटना घटित हुआ, जिस तरीके से आतंकवादियों ने मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया, उसको लेकर अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर संबोधित किया। संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पहलगाम हमले का जिक्र किया है। और राष्ट्रपति ने आपको बताते चले कि जिस तरीके से अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर आतंकी हमले को उन्होंने कायराना और पूरी तरह से अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को निर्णायक तरीके और अडिग संकल्प के साथ अंजाम दिया गया। इसने साबित कर दिया है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं कभी भी परिस्थिति में भी, यानी कोई भी परिस्थिति में जो हमारी सेना है वो तत्पर है और ऐसे आतंकवादियों को हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने गुरुवार को शाम को अपने संबोधन के दौरान उन्होंने तमाम ये बातें रखी, तमाम मुद्दों को उन्होंने रखा। इसके साथ ही उन्होंने पहलगाम का जिक्र करा।
उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जो भारत के जो नागरिक हैं, जिस तरीके से निर्दोष लोगों को उन्होंने अपना शिकार बनाया, उन पर हमला किया, उनका यहाँ पर उनको मारा जिस वजह से, जिस तरीके से, उसके बाद जिस तरीके से हमने हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को हमने, हमारी सेना ने जो तत्परता से जो अंजाम दिया, वो एक गौरव की बात है। उन्होंने साथ ही यहाँ पर सेना का जिक्र करा कि सेना जो है इस तरीके के काम के लिए और तत्पर है और हमारी सेना इस तरीके के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से सशस्त्र है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लाल किले पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और करोड़ों देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए लाल किले में काफी जो है भव्य तैयारियां की गई है। सुबह 4 बजे से ही वहां पर लोग जो है जो कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल होने वाले हैं, वो लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सिक्योरिटी की बात करें तो लाल किले के आसपास पूरी तरह से जो है छावनी में तब्दील उसको कर दिया गया है और एंट्री वहां पर नॉर्मल पब्लिक के लिए पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। 10 बजे तक ये रिस्ट्रिक्शन जो है चालू रहेंगी। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ये रिस्ट्रिक्शन है। अभी भी आप देखेंगे तो आसमान में जो है हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, जो लगातार निगरानी रखी जा रही है और हर तरफ से जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है, चाहे सीसीटीवी माध्यम से हो, एआई कैमरे हो या फिर जो सशस्त्र बल है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, सभी लोग काफी कड़ी निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई जो अनहोनी होती है उसको पहले ही टाल दिया जाए। और काफी भव्य तैयारियां जो है लाल किले के पास की गई हैं। देखिए विशाल, बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद है, तैयारियां पूरी तरह से की गई है। लेकिन विशाल, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि लाल किले पर कम से कम 11,000 सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं और आज जो स्पेशल गेस्ट होंगे वो 85 गाँव के सरपंच भी आज इसमें शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, इस बार बतौर जो मुख्य अतिथि हर बार जो है 15 अगस्त के अवसर पर किसी न किसी को न्योता दिया जाता है और इस बार 85 गांव के अलग अलग सरपंच जो हैं उनको बतौर मुख्य अतिथि 15 अगस्त के समारोह में लाल किले पर बुलाया गया है। और ये काफी बड़ी बात है गांव में रहने वाले लोगों के लिए। उनको एक ऐसा एहसास होगा इससे कि हम भी शहर वालों के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि पीएम मोदी लगातार जो है चाहे शहर के लिए हो या फिर गांव के लिए हो, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। और ऐसे में गांव के प्रधानों को, सरपंचों को जो है न्योता देना 15 अगस्त के अवसर पर, ये भी एक बड़ी बात है। अपने गांव के लोगों को इससे काफी खुशी होगी। वहीं दूसरी ओर अगर सुरक्षा की बात करें तो जिस तरह से 11,000 से भी ज्यादा जो है जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं और एआई संचालित सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। ये वो कैमरा है जो किसी संदिग्ध व्यक्ति को केवल उसकी फुटेज जो है अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके ही उसका पूरा बायोडेटा जो है निकाल सकती है। और अगर पहले वो व्यक्ति किसी भी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त हुआ होगा तो उसका डेटा तुरंत कंट्रोल रूम में जो है वो पहुंचेगा और दिल्ली पुलिस के जवान अलर्ट होंगे और तुरंत उस संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा। तो कह सकते हैं बिल्कुल एकदम युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई थी 15 अगस्त को लेकर। और अभी फिलहाल रोड डाइवर्जन जो है वो लोगों को सुबह 10 बजे तक झेलने पड़ेंगे, जिसके लिए लोगों को काफी जरूरत है जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी है उसका काफी अच्छे से पालन करें। क्योंकि अगर आप आईएसबीटी के लिए जाना चाहते हैं रिंग रोड से होते हुए तो वो पूरी तरह से आपको 10 बजे तक ब्लॉक मिलेगा। वहीं चांदनी चौक से लाल किले की ओर जाने वाला जो मुख्य रास्ता है वो भी पूरी तरह से ब्लॉक होगा, चाहे आप पैदल हो या फिर आपके पास गाड़ी हो। आपके पास जब तक वैलिड पास नहीं होगा समारोह का तब तक आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और जो मेट्रो स्टेशन हैं वो भी सुबह 4 बजे से ही खुले हुए हैं। 4 बजे से हर आधे घंटे के अंतराल पर मेट्रो की सेवाएं जारी हैं। और खासतौर पर जो लाल किला, आईटी और दिल्ली गेट, ये 3 वो स्टेशन है जो कि लाल किले समारोह स्थली से बेहद ही नजदीक है। इन स्टेशनों पर केवल उन्हीं को एग्जिट की परमिशन मिलेगी जिनके पास समारोह का वैलिड पास होगा। यानी जो पास रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है आवंटित होता है, जो लोग इस समारोह में शामिल होना चाहते हैं उनको केवल पास देखकर ही जो है इन इलाकों में एंट्री दी जाएगी। बिल्कुल। और विशाल, देखिए जश्न आज़ादी के रंग में पूरा देश आज डूबा हुआ है और जिस तरीके से आज लाल किले पर तैयारियां की गई हैं, स्पेशल गेस्ट जो है आज 25 गांव के सरपंच को भी बुलाया गया है। यानी कि हर बार कुछ ना कुछ एक हटकर देखा जाता है कि जो स्पेशल गेस्ट में विशाल आते हैं, यानी हर बार कुछ हमें नया देखने को मिलता है।
बिल्कुल, हर बार नए लोग भी आते हैं और एक नई थीम के साथ जो है हम्म। इस बार भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस बार की थीम है नया भारत। यानी पीएम मोदी का जो विजन है कि हम एक न्यू इंडिया के तहत विश्व गुरु बने, उसी विजन के तहत आज की थीम रखी गई है, जिसमें नई तरह की जो चीजें हैं जो भारत अपना रहा है, चाहे वो चाहे खेल जगत में हो या फिर तकनीक जगत में हो या फिर डिफेंस जगत में हो, हर जी। जगत में भारत जो है नए कदम रख रहा है। तो उसी सबका एक हमें झलक जो है आज के समारोह में भी देखने को मिलेगी। पीएम मोदी लगभग 7:30 बजे जो है झंडा फहराएंगे, उसके बाद लगभग 7:33 पर वो देश का संबोधन हम्म। करेंगे। हर बार वो संबोधित करते हैं और इस बार 12वीं बार जो है लगातार बतौर मुख्य प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जो है लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले हैं। ये भी एक बड़ा अपने आप में रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि 12वीं बार लगातार देश को संबोधित करना 15 अगस्त के अवसर पर, ये भी एक काफी बड़ा रिकॉर्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल विशाल। और देखिए 12वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में आज नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधन करेंगे, यानी कि अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और देखिए पूरे देश यानी करोड़ों देशवासियों की आज नजरें भी उनके संबोधन पर रहने वाली है कि आखिर अपने संबोधन में वो किन किन उन बातों को, किन किन उन मुद्दों को देशवासियों के सामने रखते हैं। बिल्कुल, वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, लेकिन लोगों की आंखें जो है सुबह 6 बजे से ही खुली हुई हैं, क्योंकि जो 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है उसको देखने के लिए लोगों में काफी ज्यादा उत्साह होता है। और हम्म। सुबह लगभग 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और जब से ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है तब से ही लोगों की नजरें जो है स्क्रीन पर गड़ी होती है। अलग अलग माध्यमों से आप जो है दर्शक इन समारोह, स्वतंत्र दिवस के समारोह को देख सकते हैं और ये बिल्कुल लाइव हर जगह चलता है और लोगों में काफी उत्साह होता है, क्योंकि पीएम मोदी का जो भाषण होता है उसको सुनने के लिए खासतौर पर युवा काफी उत्सुक नजर आते हैं। तो आज भी सबकी नजरें जो है पीएम मोदी के भाषण पर टिकी है और जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हाल ही में अभी हुआ है, जी। उसका जिक्र पीएम मोदी अपने भाषण में कर सकते हैं। नए भारत में किस तरह से हमारे नए जो पीढ़ी है, नई जो युवा है, वो किस तरह से अपना योगदान दे सकती है, इसका एक मूल मंत्र कहीं ना कहीं पीएम मोदी आज अपने भाषण में दे सकते हैं। बिल्कुल। और विशाल, आज के इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरीके की तय की गई है और कब से शुरुआत होगी? देखिए लगभग 6:30 बजे से ही, यानी हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। हम्म। लाल किले के पास जो है वीआईपीज मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। सभी बड़े बड़े लीडर्स जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। सीएम रेखा गुप्ता भी लगभग 7 बजे जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगी हम्म। और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। वहां पर रक्षा सचिव और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे, संजय सेठ, और सभी लोग पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। फिर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, जिसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और उसके तुरंत बाद पीएम मोदी जो है देश को संबोधित करेंगे। और उसके बाद जो है बाइक्स के जरिए एक रैली निकाली जाती है अक्सर, उसको सभी लोग आनंद उठाएंगे। और पीएम मोदी हर साल ये देखा जाता है 15 अगस्त के अवसर पर अपने भाषण को खत्म करने के बाद जब वो नीचे उतरते हैं लाल किले की प्राचीर से, तो जो स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट सुबह 4 बजे से वेट कर रहे होते हैं, वहां पर बैठे होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो आज भी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी काफी उत्साह होगा, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद होगी कि पीएम मोदी आज भी उनके पास आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ सेल्फी भी लेंगे। बिल्कुल। और देखिए विशाल, जिस तरीके से आपने बताया कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होने वाला है, यानी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने कल भी देखा, कल जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में, जब उन्होंने संध्या काल में कल अपना संबोधन दिया देशवासियों को, उन्होंने भी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को हमारी सेना ने अंजाम दिया और किस तरीके से जो आतंकवादी थे उनको हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल, इंडिपेंडेंस डे की ईव पर राष्ट्रपति का संबोधन होता है देश को, उसमें उन्होंने कल काफी बड़े मैसेज जो है देश की जनता के लिए दिए। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी बड़ी बातें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से देखने को मिली, जहां पर उन्होंने आम जनता और युवाओं को भी संदेश दिया कि आप किस तरह से जो है अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश की सेना जो है किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। अगर कोई हमारे देश पर आंच उठाता है तो हमारी देश की सेना काफी ज्यादा तत्पर है अपने जवाब के देने के लिए। बिल्कुल। और विशाल देखिए, 25 गांव के सरपंच को स्पेशल गेस्ट में शामिल तो किया गया है, लेकिन विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि और ये गेस्ट की जो लिस्ट है उसमें और कौन कौन से ऐसे जो स्पेशल गेस्ट है वो शामिल हो सकते हैं?
देखिए इसमें खेल जगत से भी और बॉलीवुड जगत से भी कई अभिनेता जो हैं स्पेशल गेस्ट की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हर बार एक तो मुख्य अतिथि होता ही है, उसके साथ अन्य भी स्पेशल गेस्ट जो हैं उनकी लिस्ट होती है, जिसमें जो ओलंपिक जीते हुए खिलाड़ी होते हैं या फिर खेल जगत में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया होता है, बॉलीवुड जगत में जिन्होंने नाम कमाया होता है, और खासतौर पर जो अवार्ड विनिंग खिलाड़ी या फिर हम्म। अभिनेता होते हैं उनको भी निमंत्रण दिया जाता है। वहीं अगर नेताओं की बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी जो है वहां पर मौजूद रहेंगी, 7 बजे लगभग वो पहुंचेंगी। हम्म। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 9 बजे अपने जो सिविल लाइंस में उनका जो सरकारी आवास है, जी। मुख्यमंत्री सेवा सदन, वहां पर भी वो झंडा फहराने वाली हैं, और उसके बाद 10:30 बजे दिल्ली सरकार का जो सरकारी कार्यक्रम होता है स्वतंत्रता दिवस का, वहां पर 10:30 बजे पहली बार बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है झंडा फहराने वाली हैं। बिल्कुल। और देखिए पूरी तरह से आज जिस तरीके से लाल किला को तैयारियां वहां पर की गई हैं, या जिस तरीके से आप बता रहे कि सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन विशाल, सुरक्षा को लेकर वो कौन सी ऐसी चीजें आप देख पा रहे हैं जो इस बार वो काफी स्पेशल की गई हैं वहां पर सुरक्षा को लेकर, कि ताकि कोई भी देखिए, छोटी से छोटी चूक भी ना हो? ज्योति, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अब नए भारत की थीम पर स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है, तो नई चीजों को, नई तकनीक का इस्तेमाल करके सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। जैसा कि हमने हम्म। पहले भी जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो संचालित कैमरे हैं उनका इस्तेमाल जो है काफी भरपूर मात्रा में किया जा रहा है, और ये वो कैमरे हैं जो कि मात्र किसी व्यक्ति की पुराने रिकॉर्ड के जरिए ही उसकी संदिग्ध गतिविधि का पता लगा सकते हैं। और ये काफी फायदेमंद साबित होता है दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए, क्योंकि काफी भारी मात्रा में लोग जो है वहां पर एकत्रित होने वाले हैं, और लाल किले के आसपास भी कोई घटना ना घटे इसका खास ख्याल रखना ये बेहद जरूरी हो जाता है। और दिल्ली पुलिस के पास भी काफी बड़ी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, क्योंकि काफी वीआईपी मूवमेंट्स आज दिल्ली में होने वाली है, तो उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस ने काफी भव्य तैयारियां की हैं, काफी जोर युद्ध स्तर पर जो है प्रयास बिल्कुल। किए गए चलिए हैं, विशाल, लगातार विशाल आप रिहर्सल की बने गई रहिए, है। मैं लौटूंगी। देखिए तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, यहाँ पर देखिए राजनाथ सिंह भी झंडा फहराते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, और आज देखिए पूरा देश आजादी के रंग में रंगा हुआ है। ये तस्वीरें जहाँ राजनाथ सिंह तिरंगा फहराते हुए और राष्ट्रगीत पर यहाँ पर राजनाथ सिंह जो हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और तमाम गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद हैं तिरंगा फहराते हुए। राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 19वां स्वतंत्रता दिवस आज, और